पर त्वष्टा मुनि ने सोचा कि पुत्र कैसा हो, वे क्या करना है, हमें तो देवताओं से बदला लेना है बस। वृत्रासुर ने हाथ जोड़ करके कहा कि पिताजी आपने क्यों प्रकट किया, हमें बतलाइए। कारण बतलाया कि देवताओं ने हमारे बेटे को, तुम्हारे भाई को अपना गुरु बनाया और इसके बाद उसे मार दिया, तो उनसे बदला लो। वृत्रासुर ने स्वर्ग में चढ़ाई कर दिया। अब तो देवता भागे भागे भाग करके भगवान के पास गए। प्रभु जी इस राक्षस ने तो जीना दुर्लभ कर दिया, इससे बचाइए, हमारी रक्षा करिए। तो भगवान ने कहा इससे रक्षा तब हो सकती है जब दधीचि ऋषि, क्योंकि वो इतने तपस्वी थे, कहा उनकी अस्थियां प्राप्त हो जाए, उससे वज्र बनेगा, तब इस राक्षस का उद्धार हो सकता है। अब देवता गए जाकर के दधीचि ऋषि से प्रार्थना करते हैं। तो दधीचि ऋषि ने इतनी डांट लगाई, कहा तुम लोग मूर्ख हो। अरे संसार में कोई रोगी व्यक्ति भी नहीं मरना चाहता। 90 साल का हो जाए, 100 साल का हो जाए, जिसकी चाहे जितनी उम्र हो जाए, वो नहीं मरना चाहता। और मैं अच्छा भला स्वस्थ व्यक्ति अपने प्राण त्याग दूं? अरे हड्डी तो तब देंगे ना जब शरीर नहीं रहेगा। फिर दधीचि ऋषि ने विचार किया कि माई बाप भजन क्यों किया जाता है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए और देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए या गैया मैया की सुरक्षा के लिए अगर प्राण त्याग दिए जाए तब भी परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो धर्म की रक्षा के लिए दधीचि ऋषि ने अपने प्राणों का त्याग किया, अस्थियां देवताओं को दिया, उससे वज्र बना। और जब इंद्र वृत्रासुर से लड़ने के लिए पहुंचा तो वृत्रासुर की नजर जैसे वज्र पर पड़ी तो वृत्रासुर ऐसे भावुक हो गया, उसके अंदर ऐसी भक्ति जगी, कहने लग गया कि प्रभु जी बस जीवन में इतनी कृपा बनी रहे, कोई कामना नहीं है हमारी, ना हमें मोक्ष चाहिए, ना हमें वैकुंठ चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस जीवन में इतनी कृपा बनी रहे कि प्रभु जी मेरा मन आपके चरणों में लगा रहे। देखिए इंद्र भी हैरान, इस राक्षस के अंदर ऐसी भक्ति जाग गई, ऐसा प्रेम जाग गया। अब इंद्र सुनने लग गया और वृत्रासुर कहता है कि प्रभु जी मन में ऐसा प्रेम रहे, आपसे मिलने के लिए ऐसी आतुरता रहे, कैसी, कहा जैसे वो नवजात पक्षी होते हैं जो जिनके अभी पंख नहीं जमे, उनकी मैया कहीं जब उनके लिए दाना लेने जाती है तब तक वो डरे सहमे से बैठे रहते हैं और जैसे दूर से देख लेते हैं कि माँ आ रही है तो चे 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 करने लगते हैं माँ से मिलने के लिए। कहा ऐसी तड़प हो जाए हमारे अंदर। एक उदाहरण और दिया, कहा जैसे कोई गैया का बछड़ा जो अभी घास नहीं खाता, केवल मां के दुग्ध पर ही आश्रित है, मां जंगल में गई और शाम के जैसे आने का समय होता है तो वो गाय का बछड़ा अपनी मां से मिलने के लिए जैसे आतुर रहता है, कहा ऐसे मेरे मन में आपके प्रति मिलने की, दर्शन की आतुरता बनी रही। ऐसी सुंदर स्तुति करते हैं वृत्रासुर। इंद्र तो विचार करते हैं कि अरे कितना भक्त है, और तुरंत राक्षसी भाव उसके अंदर आया। इंद्र सावधान हो जाओ, दौड़ा इंद्र की तरफ। इंद्र ने कहा रे ये तो बहुरूपिया है। इंद्र ने जैसे ही वज्र उठाया, वृत्रासुर दौड़ा तो इंद्र ने वृत्रासुर के दोनों हाथों को काट दिया। तब भी वृत्रासुर दौड़ करके आया और इंद्र को नाश्ता कर लिया, वज्र सहित खा लिया। अब तो सारे देवता भागे कि जब हमारे राजे को इसने खा लिया तो हम किस खेत की मूली हैं। तो अब सारे देवता जहां तहां छुपे रहने लग गए, भाग गए। पर इंद्र वज्र लेकर के और वृत्रासुर के पेट में और धीरे धीरे पेट को काटने लगे। काटते 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 1 साल लगा। 1 साल में उसके पेट को काट पाए, तब जाकर के वृत्रासुर का उद्धार होता है। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि तब जाकर के देवता और धर्म की स्थापना करते हैं और स्वर्ग पर विराजते हैं। परीक्षित जी ने कहा गुरु जी ये बतलाइए, इस राक्षस के अंदर ऐसी भक्ति जागी कैसे? युद्ध क्षेत्र में भी भगवान के प्रति ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम, इतनी सुंदर स्तुति करता है।
तब सुखदेव स्वामी ने कहा कि असल पर यह पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था, इसकी बहुत सी पत्नियां थी पर एक भी संतान नहीं हुई। तो ऋषि प्रसाद से एक संत जी ने एक फल दे दिया, पीछे पड़ गए संत जी के। संत जी ने एक फल दिया कि तुम अपने रानी को दे देने, एक संतान हो जाएगी, पर इससे सुख नहीं मिलेगा तुमको। अब वो राजा ने फल चित्रकेतु ने अपनी बड़ी रानी को दे दिया, तो बाकी जो हजारों रानियां थी वो उस बड़ी रानी से और उस बेटे से ईर्ष्या करने लगी कि जब से बड़ी रानी के घर पर पुत्र हुआ है तो राजा का ध्यान ज्यादा वहां रहता है। तो एक दिन सब ने मिलकर के जहर दे दिया उस बेटे को। अब सब राजा रोने लग गए। नारद जी आकर के समझाते हैं कि देखो भाई, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख था ही नहीं। चित्रकेतु ने कहा कुछ भी हो जाए, अगर बेटा नहीं मिलेगा तो मैं भी प्राण त्याग दूंगा। तो नारद जी ने उस बेटे के अंदर एक जीव विराज दिया। अब चित्रकेतु बड़ा प्रसन्न, जैसे बेटा जीवित हो गया, अरे बेटा तुम्हारे कारण तो हमारे प्राण निकल रहे थे। तो वही बेटा कहने लग गया कि किसको कह रहे हैं आप बेटा, किस जन्म के पिता हैं आप हमारे, हम तो आपके कितने बार पिता बन चुके हैं। चित्रकेतु ने कहा कि जिनके लिए हम रो रो करके अपने आंखें फोड़े ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कहां का बेटा। मन में विरक्ति का भाव जागा चित्रकेतु के, तो सब कुछ छोड़ करके और चित्रकेतु संकर्षण नाम के देवताओं की आराधना करके विद्याधर बन जाते हैं। अच्छा, एक बार ऐसे विमान में भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत के उस स्थान पर गए जहां पर बड़े बड़े संत जनों के भोले बाबा कथा सुना रहे थे। और भोले बाबा जिस समय कथा सुना रहे थे तो पार्वती मैया उनकी गोद में बैठे थे। तो चित्रकेतु ने कहा कि ये महापुरुष है, ये भगवान है, कथा सुना रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं और यहां प्रेम लीला चल रही है, गोद में बैठे हैं, मर्यादा भी नहीं है। भोले बाबा को और मैया को अब शब्द कहने लग गया तो भोले बाबा हंसने लगे और मैया नाराज हो गई कि मूर्ख कहीं के, श्रेष्ठ पुरुषों पे तू लांछन लगाएगा। अरे यहाँ पर प्रसंग क्या चल रहा है, भोले बाबा शिक्षा क्या दे रहे हैं, उसको देखना चाहिए। तो भोले बाबा के मना करते करते मैया बिगड़ गई। कहा दुष्ट, तेरे अंदर राक्षसी बुद्धि आई माता पिता के प्रति, जा तू राक्षस हो जा। फिर चित्रकेतु आकर के कहने लग गया कि मां मुझे क्षमा करना, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे श्राप को वापस ले लें, पर मेरा ऐसा भाव नहीं था कि आप के मन को दुखित हो। तो भाव नहीं था तो फिर ऐसा क्यों बोला। कहा प्रभु जी मुझे देखने में ऐसा लगा कि ये उचित नहीं है। तो मैया ने कहा कि तुम्हें नहीं लग रहा था उचित, पर आकर के देखना था कि किस कारण से ऐसा प्रसंग था, भोले बाबा क्या शिक्षा देना चाह रहे थे। तो जब बार बार प्रार्थना किया चित्रकेतु ने, तो मैया ने कहा कि अब तुझे राक्षस तो बनना पड़ेगा, पर राक्षस वृत्ति में भी तुम्हारे अंदर भक्ति परमात्मा के प्रति बनी रहेगी, तब जाकर के यही वृत्रासुर बना और इसके अंदर भक्ति बनी रहेगी।